हेलो गाइस, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। तो ये क्वेश्चन ट्रायंगल्स का भी बोल सकते हो आप, ये क्वेश्चन आप सर्कल्स का भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इज़ एनी ट्रायंगल ए डी एंड बी ई आर द मीडियंस। तो ए डी और बी ई जो हैं वो मीडियंस हैं। व्हाट डज इट मीन कि मीडियन क्या करता है, साइड को दो इक्वल हाफ्स में बांटता है। फोर वर्टिसेस कौन कौन से, डी सी, ये डी है और ये सी है और ये ई है और ये क्यू है। ये चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। जो ये सर्कल आपको रेड में दिख रहा है इसके ऊपर लाई करते हैं। अपने को इसमें वैल्यू बतानी है ई सी इज टू ओ डी की। तो ई सी को, हाँ जी, ई सी इज टू ओ डी की वैल्यू बतानी है। तो ई सी को मैं एक्स मान लेता हूँ और ओ डी को मैं वाई मान लेता हूँ। तो हमें एक्स इज टू वाई का रेशो बताना है, एक्स बाई वाई का रेशो बताना है। वी हैव टू फाइंड आउट एक्स इज टू वाई। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दो बातें। सबसे पहली बात कि अगर मुझे इसकी एक्सिस टू वाई निकालना है तो बी ई जो है वो हमें एक मीडियन दिया हुआ है। तो बी ई अगर मीडियन है तो मीडियन साइड को दो इक्वल हाफ में बांटता है। तो ए ई और ई सी इक्वल होंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। दूसरा, जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। तो जहाँ पे दो मीडियन मीट करेंगे वहीं पे तीसरा मीडियन मीट करेगा, और जहाँ पे वो मीट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंट्रोइड का नाम देते हैं। तो वी कैन से दैट ओ जो है यहाँ पे वो सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2 ऊपर से और 1 नीचे से। सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो अगर ये y है तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो AO है ये 2y हो जाएगा, बिकॉज जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो अगर नीचे वाला y है तो ऊपर वाला 2y हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल दिया हुआ है लाइक दिस, तो सर्कल में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम कि अगर एक पॉइंट है P जो बाहर दिया हुआ है सर्कल के, और आपने कहीं से भी 2 सेकेंड डाल दिए हैं, इनको सेकेंड बोलते हैं लाइंस को। तो P पॉइंट से आपने कोई भी 2 सेकेंड डाल दी, एक PAB और दूसरी PCD। तो बेसिकली प्रॉपर्टी ये होती है कि PA इंटू PB, P से जो डिस्टेंस होता है A का और P से जो डिस्टेंस होता है B का, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू PC इंटू PD। ये हमेशा इक्वल होता है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, वी कैन से दैट। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा डायग्राम है उसमें देखिए आपको ये सर्कल नज़र आएगा रेड वाला, और ये A पॉइंट है, यहाँ से ये 2 सेकेंड डाले गए हैं, एक AD और एक ये AC। तो यही वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, जो हमारी फिगर है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो उसमें अगर आप लगाते हो तो यू कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं उसमें, ए से ओ का डिस्टेंस इंटू ए से डी का डिस्टेंस। ए से डिस्टेंस लेना है हमेशा, इसमें ये ध्यान रखना, इज ऑलवेज इक्वल टू ए से ई का डिस्टेंस इंटू ए से सी का डिस्टेंस। ए इंटू ए सी होता है। तो ए ओ मतलब यहाँ पे 2y है और ए डी कंप्लीट 3y है, 2y प्लस वाई, और ए ई हमारा यहाँ पे x है और ए सी हमारा टोटल 2x है। तो वी कैन से दैट यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बेसिकली एक्स स्क्वेयर का वैल्यू जो आएगा वो 3y स्क्वेयर के इक्वल आएगा। और वी कैन से दैट कि x बाय वाई, हाँ जी, एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर जो आएगा वो 1/3 आएगा। और वी कैन से दैट यहाँ पे हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि जो आएगा हमारा ये, हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर हो गया था। तो एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर इज बेसिकली 1/3 हो जाएगा हमारा। तो हमें एक्सिस टू वाई का वैल्यू बताना है। एक बार इसमें कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही किया है हमने। तो बेसिकली 2y इंटू 3y, ये 2y लिया था हमने, टोटल 3y था, इज इक्वल टू बेसिकली किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। तो बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। तो यहाँ से बेसिकली x बाय वाई का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√3। तो 1/√3 हमारा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। एक्सिस टू वाई का रेशो पूछा था, तो एक्सिस टू वाई जो बनता है हमारा वो 1:3 बनता है। तो 1:3 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/1 बनता है यहाँ पे शायद, हाँ जी, ये वाई स्क्वेयर, ये 1/3 नहीं है। इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, बस मैं वही देख रहा था कि एक बड़ा और एक छोटा होगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये 3/1 बन जाएगा बेसिकली हमारा। और
ये √3/1 बन जाएगा। तो √3/1 आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, और यही सवाल का सही आंसर है। तो आंसर हो जाएगा √3:1।